Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? Very good. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम. Good evening. Okay, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? इंटीग्रेशन, राइट? तो इंटीग्रेशन के Yes, फॉर्मूलाज क्या आप सबको क्लियर थे? Yes, ma'am. यस और वहां से हमने इतना लर्न किया था कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है उसमें अगर आपके पास ऐसे मतलब अगर रेदर देन हमारे पास एक्स से हटकर कोई फंक्शन आता है, मतलब यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ही हो, ठीक है, बट वो एग्जैक्ट डायरेक्ट फंक्शन ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? यू रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएशन में क्या था? मल्टीप्लाई होता था हमारे पास. इंटीग्रेशन में क्या होगा? हाथ से डिवाइड होगा, राइट? और इंटीग्रेशन में ऐसा होता था कि जो डिफरेंशिएशन के आंसर्स है वो इंटीग्रेशन के क्या है? क्वेश्चंस है, और जो क्वेश्चंस है वो क्या है? आंसर्स है. मतलब एक दूसरे का एग्जैक्टली ऑपोजिट है. इतना हमने लर्न किया था. तो इंटीग्रेशन में भी सेम वैसे स्टेप्स होंगे, बस ब्रेक कर करके, है ना? देखा था आप सबने? क्लियर है? तो अब मैं ना आपको यहाँ पे एक मेथड लर्न करवाती हूँ, उसको ध्यान देना, ठीक है? अब देखना हमारे पास क्या है यहाँ पे. फर्स्ट मेथड, अपना एक जो ये वाला मेथड आता है, आपके पास एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, अच्छा, तो पहले तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि हमारी क्लास में यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट्स तो नहीं है? Is there anyone new student? Very new, Prisha. All right. Krish, as I can see, Krish is also new student maybe. क्योंकि ये नेम मैंने पहले डिस्प्ले पे नहीं देखा. तो मैं आपको एक बार वार्न कर देती हूँ कि आज के लेक्चर का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो बिल्कुल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी साउंड होगा, क्योंकि ये लोग जो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ये सब मतलब पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है? आपने लेट ज्वाइन किया है, गॉट इट? तो फिर इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. आप सिर्फ अभी देख लो कि लेक्चर की स्पीड कैसी है और कैसे चल रहा है, गॉट इट? आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा क्लासेस में दोबारा से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, और ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है? तो आप फिलहाल यहाँ पे आज लेक्चर पे फोकस करो. जो लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, एरर्स, ठीक है? वो उससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है? तो उसमें आप वैसे ही प्रेजेंट रहना, ठीक है? तो उसमें हम लोग बिल्कुल न्यू थिंग है आप लोगों के लिए. आप वहां से साथ में ही रेगुलरली देख सकते हो कि कैसे मैं करवा रही हूँ और क्या हो रहा है. इज इट क्लियर प्रिशा आपको? हाँ जी, क्रिश आपको क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं आप हम लोग नेक्स्ट. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे देखो, क्योंकि हम लोगों का पुराना टॉपिक चल रहा है, ठीक है? हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग इन सबको डिस्कस करने के बाद नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. और आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी तो आप ये मत घबराना कि हाँ जो हमारा निकल गया वो निकल गया, ठीक है? तो आप लोगों का सब कुछ दोबारा से डिक्टेट किया जाएगा. ओके, तो आप लोग इस चीज को लेकर टेंशन में मत आना, बस आप देखो क्या चल रहा है. तो हम लोग कहाँ पे थे? इंटीग्रेशन पे थे, राइट? तो इंटीग्रेशन में हमारे पास देखना जरा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इंटेग्रल साइन होगा और फ्यू फॉर्मूलाज, ठीक है? आज आप सबके लिए मैं एक और रूल देके जा रही हूँ कि आज हम इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करने वाले हैं. इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है शिवांगी, हम लोग विद लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे. अब विद लिमिट्स इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा? अब आप सबको पता है कि इंटीग्रल साइन किया आपने, ठीक है? अब मैं आपको कुछ रैंडम वेरिएबल्स दूंगी, आप उनको नोटिस करना और मुझे बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. मैं सिर्फ वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखूंगी अभी, ठीक है? सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ इजी सी ले लेती हूँ, x रेज़ टू पावर 2 into dx है, राइट? और इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप सबको याद हो तो वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n, यही था ना हमारे पास? +1 upon n + 1 है ना, x upon n plus 1 dx x upon n plus 1 by n plus 1, यही था ना हमारे पास. अब यहाँ पे नोटिस करना, अब इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे, बट उन्होंने क्या बोला कि आप इंटीग्रेशन करो बट विद इन फ्यू लिमिट्स. लिमिट्स इन द सेंस अभी मैं यहाँ पे a और b लिख रही हूँ, ठीक है?
डू यू गेट माई पॉइंट? अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ए और बी लिख रही हूँ, कल को ये नंबर्स आ सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं 1 से 2 तक, 3 से 4 तक, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हमने देखना कैसे है, उस चीज को सारा अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो जो नीचे है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, और जो ऊपर है उसको हम क्या नेम करेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट। ऑब्वियस है बिल्कुल, जो नीचे है उसको लोअर लिमिट, जो ऊपर है उसको अपर लिमिट बोलेंगे। अब रीजन बीइंग हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि लगेगा ये हमेशा ये इंटेग्रल साइन के साथ, ये हमारे पास कुछ इंटेग्रल साइन होता है, इसके साथ ही हमेशा होगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, जो जनरल इंटीग्रेशन है वो करनी है। अब इसकी जनरल इंटीग्रेशन कितनी आएगी? x रेज टू पावर n+1 मतलब 3/3। इज इट क्लियर? और पहले लोअर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट थी एंड ऊपर अपर लिमिट थी, ऑलवेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। रिमेंबर, इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही हमारे पास रिमूव हुआ, उसके साथ ही आपने क्या कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ले आनी है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के राइट हैंड साइड की तरफ ही आपने लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट। अब रूल क्या रहेगा? जो रूल बोलता है वो आपने क्या करना है, आपने बोलना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज द रूल। अब रूल के कहने का मतलब जहां जहां आपके पास x है, क्योंकि हम x के साथ कर रहे हैं ना, तो जहां जहां आपके पास x है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब एज यू कैन सी, x की जगह पे पहले मैं अपर लिमिट करूंगी, तो b³/3 माइनस a³/3। आप चाहो तो 3 बीइंग कॉमन बाहर निकाल लो, और ये क्या बना, b³ माइनस a³। क्या ये पार्ट आप सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब सेम रूल, एवरीथिंग सेम करके ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सेम बिल्कुल सिमिलर सेंस में करके आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे लोअर ही रखनी है, ऊपर अपर ही रखनी है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट्स का हमेशा रूल रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो, ऐसी मैं कोई रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास है यहाँ पे, सपोज करते हैं 3x⁵ ले लेते हैं इंटू dx। ठीक है, और लिमिट रहेगी इसकी 2 से, अब 5 ली है तो कोई इजी लिमिट से ले लेती हूँ, 1 to 2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या, कहाँ से कहाँ है, लोअर लिमिट 1 है एंड अपर लिमिट ये है। 3 को कॉमन निकालो, पहले कांस्टेंट बार 1 से 2 x⁵ dx। यहाँ तक सबको क्लियर? सिंपल, जैसे पहले करते थे। ठीक है, लिमिट्स को तब तक नहीं देखना है जब तक आप पूरी इंटीग्रेशन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है, x⁵ dx है। अब मैं इस पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाली हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स, x⁵ का क्या इंक्रीमेंट आ जाएगा ना, n था तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n+1 5+1/5+1, ये कितना बन जाएगा 6/6, और नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। ठीक है, अब ये तो कैंसिल ही हो गया देखो, और तो चाहे 1/2 को ऐसे ही बाहर निकाल लो, यहाँ पे x⁵ 1 से 2। ठीक है, अब आप देखो जरा, मैंने क्या बोला था कि रूल क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं यहाँ पे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, 2 का पावर 2⁶ माइनस 1⁶. इज इट क्लियर? 1/2, सिंस 2⁵ 32 होता है और 32 2 64 64. minus 1, so it will be 63/2. Is it clear? यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. यस मतलब मैम। समझ आया? आप लोगों को इतना पता चला कि लिमिट्स का क्या काम है? हाँ जी, बॉयज में से बताओ, गर्ल्स को तो क्लियर है। हाँ जी, आदित्य। क्लियर मैम। बिल्कुल क्लियर है दोनों को। आदर्श, आपको क्लियर है? Yes, ma'am, it's clear. ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बताना कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब बस मैं इतना सा ट्विस्ट लेके आऊंगी इन क्वेश्चंस में, पहले तो मैं सिंपल क्वेश्चन दूंगी, फिर मैं थोड़ा इतना सा ट्विस्ट लेके आऊंगी कि मैं साइन कोसाइन वाले भी बीच में ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, लिखिए जरा। फर्स्ट एक आप सॉल्व करना, 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हियर वी हैव, पहले इजी सा ले लेती हूँ मैं, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई इजी सा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको बोल दिया जाए 10x dx, ओके,
टेन एक्स की तो नहीं हमने की हुई है ना, सीकेंट स्क्वायर की हुई है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक और मेरे पास क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ध्यान से सुनना कि जब भी एंगल्स आ जाएं, जैसे ये है ना, तो इसका मतलब कि ये कोई एंगल है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी ना, ये नंबर्स नहीं होंगे, डिग्रीज में होंगे। यस डिग्रीज में होंगे या फिर पाई की टर्म्स में होंगे। पाई को आप समझते हो, मैं यहाँ पे आपको पहले टेबल एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आज के बाद अगर आपके पास आया ऐसे पाई बाय 2 लिखा हुआ, तो दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। अच्छा, अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि पाई बाय 2 90 डिग्री, तो देखो पाई को अब आपने यहाँ पे 22/7 नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। जब भी एंगल्स की बात होगी तो पाई को आप लिखोगे 180 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। पाई बाय 4 इज, यस जल्दी, 60 डिग्री। पाई नो 60 डिग्री, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी, खुद देखो ना, पाई बाय 4 दैट मीन्स 180/4, तो डिवाइड करो जरा, 4 Yes, 4 ma'am. 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है ना। आपने कहीं 16 का 6 तो नहीं यूज कर लिया यहाँ पे? हम अगर 16 का 6 यूज करेंगे फिर 2 भी तो नीचे आएगा, फिर 5 आ हाँ, जाएगा। तो जिसने भी आंसर दिया उसके लिए मैंने बोला है पाई बाय 3, 60 degree, 60 डिग्री। so पाई बाय 6, 30 degree, डिग्री। got it? 30 पाई degree. मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 90 डिग्री है। ओ नो नो, पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, अभी तो बोला। एंड अगर 2 पाई आ जाता है तो 360। 360 degree. got it? आपका फुल एंगल बन गया सबका, 30 45 60 90 180 360, got it? अगर बीच में 270 पे आए तो 3 पाई बाय 4 इज 270, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अब एंगल्स ये होंगे। तो आज से मैं जब भी एंगल्स की सब्स्टिट्यूशन करूंगी, तो सपोज करते हैं कि मैं आपको एंगल देती हूँ यहाँ पे 5/6 to 5/4, ठीक है। तो कीजिए इसको सॉल्व। हम इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? अरे इक्वेशन के लिए सीकेंट स्क्वायर, क्वेश्चन क्या मैम? क्वेश्चन ही समझ लगा, वो आपने मतलब क्या लिखा है? लो दोबारा से लिख देती हूँ, 5/6 to 5/4 सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। और अगर यहाँ पे किसी को ये अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जरा हमारा 7th नंबर देख लो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan x. यस, तो tan x कर दो फटाफट से। डन मैम। डन? कितना आंसर है? कितना आंसर आया? क्या ऐसे किया सबने? स्क्वायर ब्रैकेट्स 5/6 5/4, हाँ है ना? जी मैम। ऐसे किया सबने? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसने? तो इसको अब अपर लिमिट कौन थी? tan π/4 माइनस ऑफ tan π/6। अब tan π/4 का मतलब ये कितना हुआ? tan 45 डिग्री। यस मैम। tan 45 कितना होता है? 1 tan 30 डिग्री 1/√3। तो आंसर कितना आया? ठीक है मैम प्लीज एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सी चीज? मैम Yes, मैम आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। ये पूरा क्वेश्चन यस देखो, मैम। सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी है हमारे पास? फॉर्मूला डायरेक्टली tan x, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और रूल क्या बोलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x होगा वहां वहां सब्स्टिट्यूशन की। अब tan π/4 हमने यहाँ पे देखा, हमने π/4 कितना लिखा है? 45, तो हमने लिखा tan 45 डिग्री कितना होता है? 1, ठीक है। माइनस tan 30 डिग्री 1/√3, तो
वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंपली सॉल्व कर दिया। ओके मैम। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट पे चले। क्या इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वेरी गुड। कशिश, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे सम वाला दे दूं तो वो कैसे रहेगा? अब देखना जरा, ऐसे कोई रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर या सिंपली एक्स ले लेते हैं, सिंपली एक्स। ठीक है, माइनस कॉस 5x। ठीक है, लिमिट्स हैं 0 to 3 dx। तो कीजिए सॉल्व। कीजिए सॉल्व, वेरी गुड। पूरा ही करूं मैं सॉल्व? मैम 2 मिनट सॉल्व कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ जरा, cos x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। sin x। तो ये cos 5x था ना, तो आज ये क्या बनेगा? sin 5x। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये डायरेक्ट u नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड में अलग से क्या करेंगे? du by dx। du by dx करेंगे। वेरी नाइस। तो 0 से 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो 1/2 बाहर आ गया और यहाँ पे अपर लिमिट क्या आ गई? x की जगह पे अपर लिमिट ये आ गई 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9। 9 माइनस 0 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास sin 5x तो ऐसे ही आया, उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 5 कॉमन आ गया और dx by dx 1 हो गया। तो ये कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास रूल। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। एक सेकेंड देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास? नहीं सिंपली मैम, सेकंड लास्ट स्टेप जो अभी किया आपने, ये sin वाला। 5x वाला। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है। देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, dy by dx ऑफ 5x जब भी आएगा तो आप क्या करोगे? 5 को बाहर निकालोगे, dx by dx, dx dx कैंसिल, तो अकेला क्या रह गया? ओके मैम, ओके मैम। है ना। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, 5 को बाहर निकाला, dx by dx, कांस्टेंट को बीइंग बाहर निकालो, हमारे पास dx by dx तो वो 1 हो गया। तो अब यहाँ से 1/5 को बाहर रहने देते हैं और sin 5x में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का रूल सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9/2 माइनस 1/5 हमारे पास कितना आ गया? अपर लिमिट sin 5 3 15। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, पक्का से डिग्रीज है। ऑलराइट, माइनस ऑफ साइन लोअर लिमिट मतलब 0। तो साइन 0 कितना होता है हमारे पास? 0।
है ना। तो फाइनल आंसर अगर मैं देखूं तो वो क्या बना, 9/2 माइनस 1/5 इंटू साइन 15 डिग्री। देखो जरा। हाँ जी, अब Yes, मुझे ma'am. ये बताओ कि आप लोगों में से किसी को कोई बात नहीं समझ आई? यहाँ पे एक चीज बहुत इजीली हो रही है कि ये सारी सम्स मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ के साथ। इस बार आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके नहीं दिए। क्या मैं ऐसी टाइप का एक और क्वेश्चन दूं? हाँ जी मैम। है ना बॉयज? अब मुझे इस बार आप लोगों से आंसर चाहिए, ठीक है? आंसर दोगे आप लोग? चलो थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक करके देते हैं इसको। लिखिए जरा, 4th क्वेश्चन पे शायद हम, ठीक है? एंड क्वेश्चन इज 0 to 10 कर देते हैं, इजी कर देते हैं लिमिट्स आपकी। सेकेंड स्क्वायर 3x + 6dx कीजिए सॉल्व। देखो सबके पास 625 हो गए हैं, ठीक है? 1 मिनट है आप लोगों के पास कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पे पहुंचिए। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, एक आंसर बता देती हूँ। आधे से ज्यादा बच्चों को ऐसे ही लगता होगा कि हमारे पास आज तक एंगल्स वही वाले हैं जो हमने पहले टेबल बना के किया है, 45 डिग्री, 30, 60, 90। नो, बाकी सारे एंगल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब के अलग अलग से टेबल्स बने होते हैं, ठीक है? तो अगर वैसे तो यहाँ तक आप अगर डिफरेंट आंसर आए उन एंगल्स के अलावा ये वाले नंबर्स आए तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे आंसर में, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों को ये कैलकुलेट करने नहीं करवाए हुए, तो आपको नहीं कैलकुलेट करने। मैम 15 डिग्री का हम 12 भी तो लिख सकते थे। 3 डिग्री को साइन 15 को 12, क्योंकि हमने पाए का तो किया ही है। साइन 15 डिग्री को 12 कैसे लिख सकते हैं? अच्छा मैम सॉरी, मेरे को पाए लगा, ठीक है आपको समझा। नहीं, देखो जब भी ऐसे एंगल्स आएंगे आप नहीं कर पाओगे, पर जो वैसे तो आप लोग शायद 10th के मैथ्स में इस बार शायद आपकी सिलेबस से कट हो चुका था वो 90 माइनस थीटा। हाँ जी मैम, वो Yes, कट ma'am, हो गए कट थे। हो गया। आप लोगों की सिलेबस से कट हो गया, पर जितने अभी मैथ्स करना है ना, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कर पाएंगे। अब सारे एंगल्स जितने भी ऐसे डिफरेंट एंगल्स आते हैं वो 11th में करेंगे। अब ऐसे 11th में ये मत सोचना कि अब सिलेबस कट होगा ड्यू टू कोरोना एंड ये, अभी सब कुछ नॉर्मल चलेगा इसमें। तो अब मुझे यहाँ पे ना आदित्य डिक्टेट करवाएगा, ठीक है आदित्य जी? आर्यन, आपके आंसर्स आ रहे हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड। नविश? Yes, ma'am. वेरी गुड। यहाँ पे देख रहे हैं विद्वान। विद्वान, आपको कुछ ऐसे समझ आ रही है ना, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? परीक्षा है ना? प्रिशा, आपको भी पता लग रहा है? मैम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, मतलब पूरा अच्छे ठीक से है, तो नहीं इसको ऐसे ग्रास्प हो मतलब रहा। खैर अभी आप लोगों को ऐसे इतना ज्यादा वो प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वाले टॉपिक से आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू स्टार्ट होगा। ओके मैम। वेरी गुड। ओके अच्छा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जब तक हम इनसे पूछ लेते हैं, क्या आपने अभी तक फिजिक्स की कोई क्लास अटेंड की है, मतलब एज इन पढ़ना स्टार्ट किया है फिजिक्स? मैम स्कूल की क्लासेस में। ओके, स्कूली क्लासेस में क्या चल रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला? नहीं मैम, हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करवाया था। वहां से स्टार्ट करवाया? यस अच्छा, फर्स्ट पोर्शन ये सारा कुछ स्किप कर दिया? यस मैम, पहले काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो ठीक है, जिन्होंने खुद से भी स्टार्ट किया उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
क्या स्टार्ट किया आपने खुद से विद्वान? चलो जब तक मैं यहाँ पे आती हूँ, अब मैं सॉल्व करती हूँ, आप लोगों का बहुत टाइम हो गया। देखो सीकेंट स्क्वायर है, वेरी नाइस, ठीक है, ओके। अब वी हैव सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है हमारे पास 10, ठीक है। पर सीकेंट के साथ जो x होता है वही हम tan x में लिखते हैं, तो इसीलिए हम सेम वही कॉपी कर लेंगे। पर आज क्या है, ये u है, तो इसका मतलब मुझे साथ में क्या करनी पड़ेगी इसकी, है ना, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, वो भी डिवाइड में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 से 10। आदित्य जी आपने ऐसे ही किया है? यस, दोनों आदित्य, आदित्य शर्मा एंड मुखर्जी, मुझे बताओ आपने ऐसे किया? नो मैम। क्यों? मुझे ये बताओ आदित्य, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको ये कंफ्यूजन है इनको सॉल्व करने में? ध्यान से देखना, देखो सीकेंट स्क्वायर का Yes, क्या ma'am. था, I'm just getting tan x confused था, in some questions. है ना। ये देखो ये x था ना, तो इसका डायरेक्टली x हो गया। आज मैंने बोला कि अगर वो डायरेक्ट x नहीं आए तो आपने क्या करना है उन क्वेश्चंस में, जैसे सपोज करो सीकेंट स्क्वायर u था तो वो tan u बना देना है, पर क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको डिवाइड में क्या लिखना है, du by dx। तो मैंने देखो वही किया, सीकेंट स्क्वायर u tan u डिवाइड में du by dx। अब ठीक है आदित्य, Yes, ma'am. है ना। अब धीरे धीरे देखते हैं कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है उन लोगों के लिए। tan का तो सिंपल वही रहेगा, tan 3x + 6, ऊपर वाला तो बिल्कुल भी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले में u + v आ गया, वो भी डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का u + v क्या बोलता है, अलग अलग क्या कर दो, इनको ब्रेक कर दो। अब जब मैंने इसको ब्रेक किया तो आप नोटिस करना जरा, tan 3x + 6, ये 3 कांस्टेंट आ गया, ये बाहर आ गया, dx by dx 1 रह गया, है ना। और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट का कितना होता है, 0, तो लिमिट्स वही चलती रही, 0 to 10, 0 to 10। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना वो क्या बना, tan 3x + 6 by 3। अब कुछ क्लियर हुआ आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम पता कहाँ पे आ रही है, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को एक बार बात बता दूं आप लोगों को, कि मैं एवरीडे तो आपको करवा के जा रही हूँ, पर आप घर पे उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप एक बार भी क्लास अटेंड करने से पहले फॉर्मूलाज को नहीं ध्यान दे रहे हो, तभी आज के दिन में आपको वो फॉर्मूला भी दिमाग से स्किप हो गया। और मैं क्योंकि मैं यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो डिफरेंशिएशन किए को हम लोगों को 3-4 डेज हो गए, तो अब वो भी आप भूल गए हो कि ये क्या कैसे किया। यस मैम, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है कि हम घर पे थोड़ी मेहनत कर ले। मानना लॉकडाउन है, पर आप लोगों की पढ़ाई पे तो कोई लॉकडाउन नहीं है ना। थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि 11th क्लास और 12th क्लास ऐसे ही नहीं लोग बोलते कि डिफिकल्ट है, आपको इसमें सिटिंग देनी पड़ेगी। जितना कोई भी टीचर, मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ फिजिक्स का, मैथ्स, ठीक है, केमिस्ट्री को भी सेम रूटीन बनाइए कि क्लास अगर आपकी हो चुकी है तो जैसे सेकंड ऑल्टरनेट आपके पास फ्री होता है या जैसे भी एक्स्ट्रा टाइम होता है या उस सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती, तो आप प्लीज उस नोटबुक को उठाकर डू चेक की क्या करवाया था टीचर ने, ठीक है ना। गिव अ गुड रिवीजन की हाँ हमें आता है, और Excuse और me, फिर ma'am. क्लास में अटेंड। हाँ जी मैम जो प्रदीप बुक है वो सॉल्व कर लें इसके साथ साथ। आप जो मर्जी बुक से सॉल्व करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। देखो प्रैक्टिस इज ऑल योर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे ईयर इस बार लॉकडाउन रहेगा तो आप लोग नहीं मिल पाओगे मुझे, तो इन द एंड तो मैं आप लोगों के टेस्ट भी लूंगी आकर। तो आई एम गोइंग टू आस्क कि आपने क्लासरूम में मेरे साथ क्या किया, ठीक है ना। तो अभी आप बिल्कुल नए नए आए हो, तो एवरीबडी इज एट इक्वल लाइक लेवल। तो ऐसे होता है कि 10th में जो टॉपर होता है ना वो यहाँ पे आके 0 बन जाता है, और जो 0 होता है वो सडनली टॉपर बन जाता है। तो ये अपनी दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि हाँ अगर मैं टॉपर हूँ तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, या फिर मुझे नई चीजें समझ आ रही थी आज तक तो मुझे अब भी नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल ऑल्टर कंडीशन होती है 11th क्लास में। तो एवरीबडी प्लीज स्टार्ट डूइंग सम हार्ड वर्क। आदित्य आपको क्लियर हुआ?
ठीक है ना। तो क्यों नहीं आपको समझ आ रहा है, उसका रीजन यही है कि आप मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सब लोग 10-15 मिनट का टाइम दो, उस पुराने लेक्चर को यूट्यूब पे अपडेटेड है A1 के चैनल पर, ठीक है, आप लोग जाकर सब्सक्राइब करो, उसके व्यूज को इंक्रीज करो, देखो आप लोग कि हाँ हमारे पास क्या है, उसमें कैसे किया था, और ऑलरेडी आप लोगों के दिमाग में है वो लेक्चर जिससे आपको गो थ्रू करना है। इतना सा एफर्ट आप लोगों को सब मतलब पुट करना है, आप वो भी नहीं कर रहे हो। तो देखो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तभी तो जितने अभी तक मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सब मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, आप लोग कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। उसका रीजन यही है। अब ऐसे ये बात ऐसे थोड़ा ना चलेगी। अब देखो tan 3x + 6/3 था, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 0 to 6 और 0 to 10, यस, ठीक है। तो 1/3 को कॉमन निकालते हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब x कहाँ पे है, सिर्फ वहां पे अपर लिमिट। अच्छा ये कितना हुआ 30, 3 × 10 + 6 36, राइट, प्लस अब ये हमारे पास कितना हो गया 3 × 0 + 6, तो ये हो गया 10 60, ठीक है। दिस इज माय आंसर। ओ देखो आप लोगों ने किसी ने भी नोटिस, यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यस मैम, वेरी गुड। चलें अब आगे। यस मैम। हाँ जी, बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम? आदित्य अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को आज आपने देख लिया, अभी मैंने किस में कन्वर्ट किया, सपोज करो सेकेंड स्क्वायर में मैंने ये टर्न कर दिया, तो आप सेम क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करो, सेम क्वेश्चन को आप कॉस में लेके चलो, ठीक है ना, और देखो कि आप लोगों को आता है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। मेथड ही चेक करना है हम लोगों ने। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट पोर्शन है, वो है हमारे पास एरर्स, ठीक है। अब पहले मुझे आप लोग लेमन लैंग्वेज में बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स। एरर्स से क्या मतलब है? मैम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो वो जो मिस्टेक्स है वो सडनली हो जाती है या फिर जानबूझ के करते हैं? मैम दोनों होती है, ठीक है। तो सेम गोज हमारे पास यहाँ पे कि जब भी हम साइंस में कोई भी मतलब कैलकुलेशंस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हर बार क्या आएगा, हमारे पास एरर आएगा ही आएगा। अगर आप कभी भी देखो तो लैब्स में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो आपको पता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, आपका किसी ना किसी तरह क्या होता है, एरर आता ही आता है। और अगर आपने कभी आज तक 10th क्लास तक किसी ने लैब्स देखी हो तो आप लोगों को पता होगा, स्पेशली केमिस्ट्री की लैब्स में, तो उन्होंने सॉल्यूशन ही कौन से रखे हुए हैं, डाइल्यूट रखे हुए हैं, है ना, हमेशा डाइल्यूट H2SO4 Yes, एवरीथिंग इज इन डाइल्यूट। तो डाइल्यूट क्यों रखा हुआ है? सो दैट कि पहले तो आप लोग सेफ रहो, सेकेंडली हमारे पास वो एरर को नोटिस नहीं करते, उनका सिर्फ पर्पस ये होता है कि आपको बेसिक नॉलेज देते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, बेसिक कलर आ जाए, पर एग्जैक्टली जो एक्चुअल जो परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, वो डिफरेंट होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब इसी बेसिस पे दो टर्म्स आती है आपके पास, एक आती है एक्यूरेसी, एक आती है प्रिसिशन। अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में मतलब क्या बोलेंगे? बताओ, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में क्या मतलब होगा? अच्छा मैं आपके सामने ना यहाँ पे कुछ दो नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसी दो मैंने स्केल से मेजरमेंट्स की। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है और कौन सी प्रिसाइज है? मैम फर्स्ट वन एक्यूरेट first one is first one accurate. accurate, second is precise. अच्छा तो सेकेंड वन इज प्रिसाइज, ठीक है। तो precise means kind of round off. काइंड ऑफ राउंड ऑफ, ठीक है, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रिसाइज होती है ना वो लिमिटेड वैल्यू होती है, ठीक है ना, लिमिटेशन होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिटेशन होती है एक तरह की, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है हमारे पास, सॉरी एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका वो आंसर नहीं कैलकुलेट हुआ ना, तब तक हमारे पास जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा या जो भी वो चीज होगी वो हमारे पास क्या करेगी, तब तक आंसर निकालती रहेगी, ठीक है।
तो अब ऐसे होगा कि एक तरह से हम प्रिसीशन को क्या बोलेंगे कि राउंड ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्यूरेट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक चीज पता लग गई कि प्रिसाइज इज टिपिकली ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ओके। और जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है? एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट which is having more than 1 decimal point. Got it? तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एरर्स में बात चल रही थी, तो एरर्स में अब हम मेजरमेंट्स ही करेंगे। अब सपोज करते हैं मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अभी आप सब घर पे बैठे हो, तो आप सब लोग क्या करो, एक स्केल लो, ठीक है। सबके पास ये नॉर्मल मार्कर सबके पास सबके घर में होंगे, ये स्केच पेन, ठीक है। एक स्केच पेन पिक करो, ठीक है, और स्केल लीजिए और आप मेजर करके बताइए कि इनकी लेंथ कितनी है। तो आप लोग क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, इधर ब्लू मार्कर, रेड मार्कर, कलर्स लिखोगे उन सब, और यहाँ पे उनकी मेजरमेंट्स लिखोगे, ठीक है। अब जब मैं 5 to 6 बच्चों की मेजरमेंट्स को कंपेयर करूंगी तो उनमें इतना सा ही एरर आएगा। किसी ने लिखा होगा कि सपोज करते हैं जैसे 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बोलेगा कि ये 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, कोई बोलेगा कि रेड कलर जो है वो हमारे पास 6.9 सेंटीमीटर है। मतलब इतना सा डिफरेंस आप लोगों की मेजरमेंट्स में आएगा ही आएगा। अब वो ये जो मतलब मेजरमेंट्स में डिफरेंस है उसमें क्या क्या मतलब मैं किस तरह से एरर को आपके डिफाइन कर सकूंगी, तो उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एरर्स है, ठीक है। एक तो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है कि जैसे अब सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो गया, जो आपने स्केल लिया था, किसी के पास जो स्केल है वो बहुत पुराना है, ठीक है, या फिर वो हाफ ब्रोकन है, ठीक है, वहां पे, या फिर जो स्केल के ऊपर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई बार जो लाइंस होती है वो ऐसे क्लब हो गई होती है ना, कंबाइन हो गई होती है, तो उसके कारण आपने ऐसे ही रैंडमली वो रीडिंग देती। तो ऐसे ही हमारे पास लैब्स में होता है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, जब भी आप लोग सॉल्व करते हो, तो एरर्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एरर जो आता है आपके पास वो उसको क्या बोलेंगे हम, है तो वो सिस्टमैटिक एरर की प्रॉब्लम है, ठीक है। पर ये है कौन सी टाइप का, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो मिरर्स पे लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो मिरर के कितने सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में देखे होंगे कि मिरर के कितने सारे डायग्राम्स भी थे आपके पास, कनकेव एंड कॉन्वेक्स के, है ना। तो वो मिरर्स को यूज करके, अब मिरर्स का सबसे मेन पोर्शन क्या होता है कि जो आपका सिल्वर पोर्शन है वो बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत ब्राइट होना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ, जब मिरर्स को हमने फॉर्म किया या जहां से भी मैन्युफैक्चर होकर आए वो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पेंट किया उसको मिरर को, ठीक है। तो उन्होंने जिस तरह से पेंट किया, सपोज करते हैं मिरर की जो लाइनिंग दी हम लोगों ने, ठीक है, ये कनकेव मिरर बनाया है मैंने, ठीक है। अब कनकेव मिरर दिया तो अगर ये वाली साइड थी ना हमारी सिल्वर, तो उन्होंने क्या किया, ये सिल्वर को ना कहीं से उबड़ खाबड़ मतलब ऐसे ही रैंडमली पेंट कर दिया, ये देखो यहाँ से खराब कर दिया। अब ये इससे कारण क्या होगा, मेरा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। अब मैंने तो उठा के ले आई मैं इसको, या तो मेरे पास लैब में आ चुका है, पर क्या हुआ कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ये इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक हुई, तो इसको हम कैसा एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। गॉट इट। अब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में और भी 2-3 चीजें होती है, जैसे कि अब आप कभी भी किसी स्केल को कैलकुलेट करते हो ना, ठीक है, अब सपोज करो इस तरह से मैंने स्केल को कैलकुलेट किया, अब आप देख रहे हो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन सब के बीच में 4 लाइंस है ना। तो मुझे देखना है कि ये इंडिविजुअल लाइन कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ना। तो उस चीज को जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन अ स्केल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा का नंबर 1 क्वेश्चन है टीचर्स का, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा काउंट कितना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन द स्केल कितनी हुई, उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट, ठीक है। अब क्या होगा कि लीस्ट काउंट अगर आपने मतलब जिसने भी मेजरमेंट बनाई होगी, जिसने भी मैन्युफैक्चर किया होगा, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई स्केल्स की, तो अगर स्केल की मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई तो उसका लीस्ट काउंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी किसका एरर आ गया, इंस्ट्रूमेंट का एरर आ गया, ठीक है। अब आगे फर्दर देखते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट एरर के बाद आता है इम्परफेक्शन इन टेक्निक।
ये थ्योरी है, मतलब बेसिकली आपकी, अगर कल को कोई 2-3 पॉइंट्स लिखने को आ जाए तो आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। अब इनपरफेक्शन ऑफ टेक्निक या प्रोसीजर, अब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी आप लोगों को हमारे पास क्या होगा कि प्रोसीजर, या जब भी हम परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बोला कि आपने जो भी मेजरमेंट लेनी है वो अपने आई लेवल पर लेनी है, मतलब आई लेवल पर जाकर लेनी है, ठीक है। तो आई लेवल पर जाकर आप नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो किसी की हाइट छोटी है, ठीक है, या फिर जो भी है हमारे पास, जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखा था वो कुछ ज्यादा हाइट पे रख दिया है हम लोगों ने, ठीक है, या आप लोग थक गए, सुबह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप लोग बोर हो गए, जैसे भी है, मतलब कि आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो गलत हो गया, ठीक है। जैसे कि प्रोसीजर आपको बोला था कि बिल्कुल जैसे अगर थर्मोमीटर को मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अंडर दी आर्मपिट रखो या फिर अंडर दी टंग रखो, है ना। तो अगर आप उन दोनों की बजाय कहीं और जगह पे प्लेस कर देते हो तो आपका वो क्या पूरा प्रोसेस ही गलत हो गया, तो आपकी जो वैल्यू और रीडिंग्स आएंगी वो भी क्या आएंगी, इम्परफेक्ट, है ना, रॉन्ग आएंगी हमारे पास, बिल्कुल सही एरर वाली आएंगी, तो इसका मतलब पक्का से वो एरर ही हो गया आपके पास। थर्ड हो गया पर्सनल एरर्स। अब पर्सनल एरर्स में क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। अब मैंने आपको बोला था कि इसका स्क्रू अच्छे से टाइट कर आप इसको सॉल्व करना, जैसे कि अगर मैं मिरर में भी आपको बोलूं तो मिरर को 90 डिग्री पे रखना, तो किसी बच्चे ने मिस्टेक से उसको 85 डिग्री पर ही रहने दिया, चेक नहीं किया, तो वो पर्सनल एरर है, ठीक है ना। जैसे किसी ने ऑब्जर्वेशन ली तो उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली, जैसे मैंने बोला था कि सनलाइट में लेना है आपको, तो कि जो परफेक्ट सनलाइट आएगी या जो प्रॉपर व्हाइट लाइट आएगी वो आएगी 1 to 2 PM के बीच में आपने देखना है। तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई मेरे अंदर चेक नहीं कर रहा, तो ऐसे करते हैं कि मैं खुद ब खुद ये कर लेता हूँ। तो इंडिविजुअल बाइसिंग के कारण हमारे पास ये पर्सनल एरर्स आते हैं, ठीक है ना, क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल की केयरलेसनेस के कारण ये सारे जो हमारे पास एरर्स आते हैं ये उनकी वजह से आते हैं, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास रैंडम एरर्स। क्या है, रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स हमारे पास कैसे होंगे, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किसी में हम इस तरह से हमने बैटरी लगाई, की लगाई और ये हुआ और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से हमने बल्ब ग्लो करवाना है अपना, हम उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब सारी सेटिंग, सारा अपरेटस, तुम भी अलर्ट हो, मतलब ऊपर से जितने भी सारे हमने एरर्स किए थे वो सारे हमने चेक कर लिए, वो सब बिल्कुल परफेक्ट। अब सडनली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने जिस बैटरी से दी, या फिर अगर मैंने मेन स्विच से कनेक्ट किया, अगर मैंने बाहर से बैटरी नहीं लगाई तो मैंने अगर घर के स्विच से कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि जहां से मेन सप्लाई आती है वहां पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ गई, है ना, वोल्टेज में कुछ गड़बड़ आ गई, ठीक है। तो बाहर से कुछ रैंडम एरर आ गया जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, वो वाला एरर आ गया, गॉट इट। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ये रैंडम एरर्स, ठीक है, इज इट क्लियर। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब रैंडम एरर्स आते हैं तो फिर इनको, या जितने भी एरर्स है इन सबको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आप बार बार नंबर ऑफ रीडिंग्स लो। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, या अभी आप करोगे, जैसे ही आप लोगों का स्कूल या कुछ भी स्टार्ट होगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपकी लैब्स लगेंगी। अब तो आप लैब्स में जाओगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि 1-2 रीडिंग लेकर बैठ जाओ, आपको बोलेंगे 10 to 15 रीडिंग्स ले दो, फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करो। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे एरर्स, जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ आया एरर्स कैसे होते हैं हमारे पास, यस मैम, ठीक है। और लीस्ट काउंट क्या हुआ हमारे पास, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन द स्केल। स्केल, ठीक है, या फिर स्केल नहीं बोलना मैंने, तो यहाँ पे स्केल की एग्जांपल बोली है, आप लोग बोलोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट है ना? वैल्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड। अब नोटिस करना, अब मैं ना कुछ आपको फॉर्मूला करवाने वाली हूँ, ठीक है, एक सिस्टम करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो वो ना एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पे मैं एक बार पूछ लूँ प्रिशा एंड जो जितने भी न्यू है, क्या आप लोगों को क्लियर हुई ये बातें, यस विद्वान क्रिश, तो चला
इसमें तो कुछ भी पिछले वाला रिलेटेड नहीं था, तो आई Yes, होप ma'am. ये क्लियर ही होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास ना, ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्या है, अब ना मैं कुछ एरर्स लिख रही हूँ। यही एरर्स एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आते हैं, एक न्यूमेरिकल आता है इससे, ठीक है, और यही सारे एरर्स इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो मैं इसको एक वेरिएबल समझ रही हूँ, मतलब एक जनरल टर्म में मैं लिख रही हूँ, जैसे मैं आज तक लिखती आ रही हूँ। ठीक है, एक जनरल वे में मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, और फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से आता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, अभी आप देखना कि एक सीरीज चलेगी, तभी आप लोग परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे हुआ। ठीक है, जनरल स्टोरी की तरह करते हैं कि मैंने ना सपोज करो 5-6 रीडिंग्स ली, A1, A2, A3, A4, A5, है ना, इस तरह से मैंने फ्यू रीडिंग्स ली। अब जब मैंने ये रीडिंग्स ली ना, तो फिर मेरे को देखना था कि ये सारी जो रीडिंग्स है ये एक आ गई मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे क्योंकि एक ही वैल्यू चाहिए, आप लोगों को सबको पता है कि मुझे एक ही आंसर चाहिए, है ना, तो मैंने 5 बार उस रीडिंग को रिपीट किया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक मीन ले लेती हूँ, है ना। तो मैंने क्या लिया, उन सबका एक मीन ले लिया। मीन से मेरे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई ना। ठीक है, एरर अवॉइड हो जाएगा और मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी इन 5 की। जैसे सपोज करते हैं मैंने स्केल से ही रीडिंग ली 5 की जगह पे मैं n नंबर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जर्नल में लिख रही हूँ। n का मतलब हुआ कि जितनी आपने रीडिंग्स ली होगी उतना। ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे डॉट 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 an तक कर देती हूँ, तब ज्यादा क्लियर है। ठीक है, अभी आप ध्यान से नोटिस करो कि जैसे मैंने स्केल से रीडिंग ली, पहले 5 सेंटीमीटर आया, फिर 5.1 आया, फिर 4.9 आया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया। इन सबको मैंने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय कितना था, उन सबका एक नंबर आ गया। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या बोलता है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। ठीक है, और वो भी इनफैक्ट मैं मॉड में ही रखूंगी। किस में रखूंगी मैं इसको, मॉड में। मॉड में रखने का मतलब होता है इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पर आपको हमेशा आंसर किस में कंसीडर करना है, पॉजिटिव में ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब जो एब्सोल्यूट एरर होगा ना फॉर द वैल्यू A1, मतलब फर्स्ट वाली का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना होगा, A मीन माइनस A1। जो भी वैल्यू आई होगी उसमें से 1 माइनस कर देना, फर्स्ट वाली की एक्चुअल रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐसी सेकंड वाली के लिए करोगे, जो यहाँ पे वैल्यू आई होगी उसमें से इसकी एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना। एवरीथिंग विल बी इन, ऐसे ही लास्ट तक ले चलते हैं n तक, तो हम A मीन माइनस AN, ऐसे मैं ऐसे कर देती हूँ अप टू AN तक। ठीक है, मतलब n रीडिंग्स लेनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब ये था एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल। अब मुझे देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ध्यान से देखते जाना, मैं नंबरिंग करती हूँ। सबसे पहला एरर, सेकंड वाला एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोलता है कि आपने अभी तक आपने जितने भी एरर्स लिए हैं उन सबका मीन ले लो। अब ये थे ना सारे, ए मीन कर लूंगी अब मैं, विल बी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाय n। जो जितने नंबर थे उन सबका मीन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब रिलेटिव एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर क्या बोलता है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास थर्ड नंबर ऑफ एरर है। रिलेटिव एरर क्या बोलता है कि आपने क्या करना है, ऑलवेज डिवाइड ए मीन एरर को जनरल ए मीन से, मतलब ये वाले को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है आपने। हमने बोला ठीक है हम कर देंगे, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे होता है,
जो फोर्थ मेन एरर है हमारे पास, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इनटू 100। जितना भी रिलेटिव एरर आएगा आप उसको क्या करना, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, समथिंग उतने परसेंट एरर, ठीक है। अब मैं इसको सामने रखती हूँ और मैं आपको सिंपल वे से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। इजी कोशिश करती हूँ इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखना और मैं कैसे सॉल्व करवाती हूँ उस चीज को नोटिस करना, घबराना नहीं आपने, ठीक है। अब सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको स्केल की मेजरमेंट्स ही ले लो, कितनी लूंगी, लो 5.1, ठीक है, मैम 4 5 ले लो। लो 5, ठीक है, और एक और दे दो, 3 से कर लेते हैं ना, थोड़ा इजी रहेगा। 4.3। 4.3, चलो ठीक है। 3 वैल्यूज ली, 3 मेजरमेंट्स ली मैंने, यहाँ पे 5, 6 और अप टू n तक ली थी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट हियर प्लीज। A mean. आदित्य, इज इट क्लियर? यस मैम। है ना आदित्य, अब तो मुझे तेरी टेंशन होने लग पड़ी है कि तुझे समझ आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है। अब ए मीन का मतलब है मैं सिंपल मीन लूंगी इन सबका, तो 5.1 प्लस 5 प्लस 4.3 डिवाइड बाय 3, 3 है ना। मैंने क्या बोला था, जितने नंबर होंगे उतने से मैंने इसको डिवाइड करना, डिवाइड है ना। 13.4। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, उतने से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी आप शायद आप लोगों को स्क्रीन पे सेम ही आ रहा होगा, 4.8। है ना। तो इसको फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं, 5.1 4.3 एंड 5.0, तो ये कितना बना 4, ठीक है। और ये 9 9 5 14 14.4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 से डिवाइड करके हमारे पास कितना आया, 3 4 12, 4.8। है ना। यस मैम। 2.4 4.8, वेरी गुड, 4.8, वेरी गुड गर्ल्स, ठीक है। 4.8 जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, उसको लास्ट क्लास में लिखना है आपने, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास मीन। अब आते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे, जिससे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अराइज हुई थी। अब फर्स्ट वाले पे देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा A1 फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला में क्या बोलता है वो, ए मीन माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। ए मीन कितना है 4.8 माइनस 5.1, पर उसने क्या बोला था, हमेशा किस में रखना, मॉड में रखना। तो 5.1 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना, 0. माइनस नहीं ना लगाना, मैंने मॉड के अंदर ही रखा है 0.3, ठीक है। अब डेल्टा A2 ये कितना आएगा, 4.8 माइनस 2 वाली वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ गया 0.2। डेल्टा A3 कितना आ गया आपके पास, 4.8 माइनस 4.3 विल बिकम 0.5। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. मीन में से ये माइनस किया, मैंने भी तो यही बोला था, मीन में से ये माइनस। अब मैंने उसके बाद सेकंड वाले में क्या बोला कि इन सबका क्या ले लो, एवरेज ले लो, है ना। अब तो सेकंड वाले में डेल्टा ए मीन क्या बोलता है कि इन सबका एवरेज ले लो, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.5 बाय 3, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, ये 8 10, है ना। तो 1.0 बाय 3, क्या ये ठीक है ना सबको? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. ऐसे ही आ गया, तो इसको मैं 1/3 लिखा रहने दूँ। अगर किसी को पॉइंट्स में जाना है तो दे मे गो। अब आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ने क्या फॉर्मूला दिया था हमारे पास कि आपको जो डेल्टा मीन आया, मतलब जो 1/3 आया, उसको डिवाइड करना किसके साथ, ये वाले मीन के साथ, ए मीन, है ना। और ए मीन कितना था 4.8, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 1/3 इंटू 4.8, ठीक है, गॉट इट। तो ये आ जाएगी कुछ मेजरमेंट। और फोर्थ क्या था, 14.4। हाँ, मतलब उसको नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, चलो फिर भी आपने कितना लिखवा दिया है, कितना है आप कैलकुलेटर, 14.4। इसको हम 10 बाय मतलब 10/3 into 48 भी लिख सकते हैं अगर कैलकुलेशन इजी करनी है। हाँ, तो 10/3 इंटू 48 कर लो। लो फिर 2 के टेबल में गए तो ये 5 का, ठीक है, तो 2 में गए तो 24,
ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब इसको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोशिश करना कि हम लोग को कैलकुलेटर कम से कम यूज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय दिस नंबर, तो ये कुछ 0.0 समथिंग लाइक करेगा। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया। अब लास्ट में आते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, अभी फिलहाल कोई जल्दी से कैलकुलेटर ओपन करके इसको कैलकुलेट कर दो जरा, सो दैट परसेंटेज एरर आपको एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। एनीवन जल्दी जल्दी जल्दी। 5 डिवाइडेड बाय, पहले तो 6.944444%। शायद 6.9 शायद नहीं, परसेंटेज नहीं मैंने बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप इसको सिर्फ डिवाइड करके हम बताओ। 0.69444444। हाँ, मतलब चलो उन्होंने परसेंटेज निकाल दी, चलो ठीक है। 6 इतना आ गया हमारे पास, हम इतने तक ही लिखेंगे, ऑलमोस्ट 3-4 डिजिट्स तक ही आप लिखा करोगे हमेशा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास परसेंटेज एरर। क्या बोलता है? रिलेटिव एरर इनटू 100। यही बोला ना परसेंटेज एरर ने, रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर हमारे पास कितना है? 0.0694 इनटू 100। तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो ये कितना आ गया? 694। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इनटू 100। तो हम इसको इस तरह से कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 69.4 69.4 6.94 है ना? यस yes ma'am 6.9 और तो इतना परसेंट एरर Yes, है। ma'am. क्या आप सबको समझ आया? यस yes मैम ma'am यस मैम Yes, ठीक ma'am. है, अभी देखो मैंने बहुत इजी लिया सॉल्व करने के लिए कि मैंने 3 वैल्यूज ली, सो दैट कि मेरा विद इन सम टाइम लिमिट आप लोगों का सॉल्व हो जाए और आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर तक जाती तब तक आदित्य सब कुछ भूल जाता है ना? तो अब इस चीज को हम रिमाइंड करेंगे कि अब आप लोगों को क्या करेंगे वो लोग डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ पर 6-7 वैल्यूज देंगे, सो दैट कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाए और आपका जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा स्पेंड हो। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इतना याद रखना, तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर। अरे भाई, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिलेटिव एरर बड़े स्मार्ट है वो। रिलेटिव एरर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आते हैं। रिलेटिव एरर सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा ए मीन है ना? डेल्टा ए मीन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर है ना? तो एब्सोल्यूट एरर सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? A mean. मतलब तो पूरा सॉल्व basically- करना पड़ेगा। Yes. So basically they are asking you to solve the complete pattern. Is it clear? Yes, ma'am. यस ठीक है, तो जर्नल पैटर्न क्या आप सबको क्लियर हुआ? यस मैम ठीक है, ये जर्नल पैटर्न आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको ध्यान से। मैम इसके 1-2 क्वेश्चन होमवर्क भी दे देना। ओके, चलो इसके 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो फिर। ठीक है, ऐसी एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक क्वेश्चन आपको उसी से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आप लोगों को मिल पाएगा, है ना? या फिर मैं ऐसे रैंडमली लिख देती हूँ, अगर आप सबके आंसर्स मैच कर गए तो देन इट इज ओके। ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज एरर, और रीडिंग्स है देख लो। ऐसी मैं रैंडमली कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, लीजिए। ठीक है, हाँ जी मैम और एक अब इतना मत सोचना कि एरर्स खत्म हो गए, अभी एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अभी हमने सारा कुछ करना है, तो वो एक और टाइप्स है, तो इस पे प्लीज फोकस करो एंड प्लीज इसको पढ़ के आना। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस Yes, मैम ma'am. आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन से लेके एरर्स तक कोई डाउट? No, ma'am. no ma'am प्लीज No, ma'am. इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कीजिए एंड लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब पे है, आप प्लीज उनको देखिए। ठीक है ना, उनको जाकर देखा करो। आई गेस ये सबने लिख लिया। 1.53, 1.34, 1.49, 1.44, 1.33 एंड 1.39। 6 Ma'am, वैल्यूज है written. इनका परसेंटेज एरर। ठीक है, ओके देन, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Have a good day, ma'am. Thank you. You too. Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am.